रात की नर्म हवा में खुशबू बसी हुई थी। आंगन रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप पर सहेलियां गीत गा रही थीं। एक सहेली ने छेड़ा, आयशा, कल से तो तुम हमें भूल जाओगी। तुम सब मेरी जान हो, कैसे भूल सकती हूँ। फिर हमें याद भी क्या करोगी या सिर्फ अली भाई को? सब हंसने लगे। आयशा शर्मा कर नजरें झुका गई। उम्मी उसके पास आई, प्यार से सर पर हाथ रखा। बेटा, हमेशा खुश रहना और अपने घर को मोहब्बत से भर देना। आयशा ने उम्मी को गिले लगा लिया। अम्मी, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। घर में खामोशी छा गई। जब निकाह का वक्त आया, काजी साहिब ने पूछा, आयशा बिन्त अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये अल्फाज इसकी जिंदगी को बदल गए। निकाह के बाद सब ने मुबारकबाद दी और आयशा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस रिश्ते में हमेशा मोहब्बत रखना। मुबारक हो आयशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, आप सबका आना बहुत अच्छा लगेगा। ये मिठाइयाँ हमारी तरफ से। बारात की आमद पर खुशियों की गूंज हर तरफ फैल गई। ढोल कहकहे और मुबारकबादों का शोर था। रुखसती का वक्त आया तो माहौल बदल गया। आयशा अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। मुझे याद रखेंगी ना? माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, माँ कभी अपनी बेटी को नहीं भूलती, तुम बस खुश रहना। ये लम्हा सबके दिलों को भारी कर गया। वलीमा की शाम बहुत खूबसूरत थी। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। आयशा और अली एक साथ बैठे थे। अली ने मुस्कुरा कर आप कहा, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप भी। अली हल्का सा हंसा। तो फिर हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं। दोनों के दरमियान एक नरम सी दोस्ती और मोहब्बत पैदा हो रही थी। अगली सुबह आयशा जल्दी उठ गई। इसने नमाज पढ़ी और फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। सास जैनब बेगम आए। बेटा, तुम क्यों उठ गई? अभी आराम कर लेते। आयशा ने अदब से कहा, अम्मी जी, अब ये मेरा भी घर है, मुझे सीखना है। सास खुश होकर बोले, तुमने तो दिल जीत लिया। मरियम शोख अंदाज भाभी, में आई। एक शर्त है। आयशा घबरा गई। क्या शर्त? रोज मेरे साथ चाय और गपशप। मरियम ने हंसते हुए कहा, ये शर्त मुझे कबूल है। याद है पहली मुलाकात? हाँ, और अब देखो हम कहाँ हैं। दोस्ती का आगाज, बेहतरीन वक्त के आगाज। साथ आयशा ने घर के हर फर्द को समझना शुरू कर दिया। वो सास के साथ किचन में काम सीखती। वक्त के साथ सब कुछ आ जाता है बेटा। चलो सब्जियों को इस तरह मिक्स करो। जी अम्मी जान। बहुत अच्छे। मरियम के साथ हंसी मजाक करती और अली के साथ अपने ख्वाब बांटती। अली को रात मैंने ख्वाब में देखा कि हम एक खूबसूरत घर में रह रहे हैं। वाकई? हाँ, और तुम मेरे साथ थे। एक दिन सास ने कहा, बेटा, तुमने इस घर को अपना लिया है। ये घर अब मेरा ही तो है। एक दिन आयशा ने खाना बनाया मगर नमक ज्यादा हो गया। मरियम ने हंसते हुए कहा, भाभी, आज तो नमक कुछ ज्यादा ही हो गया। आयशा का चेहरा उतर गया। रात परेशान को ना अली हो। ने कहा, ये तो सबके साथ होता है। सास ने भी प्यार से कहा। बेटा, वक्त के साथ सब सीख जाती हैं। कुछ दिन बाद घर में एक मसला खड़ा हो गया। मरियम की चूड़ियां गुम हो गईं। सब परेशान हो गए। नवीन चुपका रखी थी रशीलों के। अम्मी, मेरी चूड़ियां नहीं मिल रही। क्या? कहाँ गई? परेशान ना हो, हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन अम्मी वो मरियम ने कहाँ है? शक से कहा। कल भाभी मेरे कमरे में थी। आयशा चौंक गई। मैंने कुछ नहीं लिया। तो फिर कब आ गए? आप मुझे गलत समझ रही हैं। इस वाकये के बाद आयशा खामोश हो गई। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी। रात को इसने अली से कहा, मुझे लगता है मैं उस घर में अकेली हूँ। अली ने इसका हाथ पकड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चंद दिन बाद मरियम को चूड़ियां अपनी ही अलमारी में मिल गईं। वो परेशान हो गई। ये तो यही थी। वो फौरन आयशा के पास गई। भाभी, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा। इल्जाम देना आसान होता है। मरियम रो पड़ी। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। सास ने भी कहा। बेटा,
हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। आयशा ने सबको मुआफ कर दिया। अब रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। मरियम ने हंसते हुए कहा। भाभी, आपके बगैर घर अधूरा लगता है। आयशा मुस्कुरा दी। कुछ अरसे बाद आयशा ने खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी है, वाकई अल्लाह का शुक्र। मरियम मैं खुशी से फूफू चलाई। बनने वाली हूँ। सास ने दुआ दी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आयशा की तबीयत बदलने लगी तो अली का रवैया और भी नर्म हो गया। वो हर वक्त इसका ख्याल रखता। आपने दवाई ली? नहीं, अभी नहीं। लो ये रही। शुक्रिया। अली ने प्यार से कहा। आराम किया करें, ज्यादा काम ना करें ना। आयशा मुस्कुरा कर कहती। आप इतना ख्याल रखते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा थे। आप और हमारा बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। हर गुजरते दिन के साथ आयशा को एक नया एहसास हो रहा था। वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर खुश भी होती और थोड़ी घबरा भी जाती। वो आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखकर कहती। मेरा बच्चा, जल्दी आओ। घर में खुशी का माहौल था। सब आयशा का खास ख्याल रखते थे। अली रोज पूछता। आपको कुछ चाहिए? आयशा मुस्कुरा बस कर आपका कहती। साथ काफी है। आखिर वो दिन आ गया जब एक नन्हा सा बेटा दुनिया में आया। अली ने खुशी से कहा। ये हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है। सास ने बच्चे को गोद में ये लेकर हमारे घर की रौनक बन गया है। मरियम ने हंसते हुए कहा। अब तो मैं सबसे प्यारी फूफू। अब जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। रातों की नींद कम हो गई मगर खुशियां बढ़ गईं। बच्चे के रोने पर आयशा फौरन उठ जाती और अली भी इसके साथ। एक छोटा सा हादसा। एक दिन बच्चा खेलते खेलते बेड से नीचे गिर गया। आयशा घबरा गई। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। वो फौरन इसे उठाकर सीने से लगा लेती है। आपको ध्यान रखना चाहिए था। अली भी परेशान हो गया। अली के लहजे में गुस्सा था और आयशा की आंखों में आंसू। आयशा ने रोते हुए कहा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अली ने भी सख्ती से कहा। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी थी। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान इतनी तल्खी आई। कुछ देर बाद अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आयशा के पास आया। मुझे माफ कर दें, मैं परेशान हो गया था। आयशा ने आहिस्ता से कहा। हम दोनों ही परेशान थे। दोनों ने एक दूसरे को तेजी से गुजरने लगा। नन्हा सा बच्चा अब चलना और बोलना सीख रहा था। वो हंसता खेलता और पूरे घर को खुशियों से भर देता। मरियम कहती। ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अली हंसते हुए बोलता। नहीं, मुझ पर गया है। घर में हंसी गूंजती रही। एक शाम सब आंगन में बैठे थे। बच्चे की हंसी, सबकी मुस्कुराहट और सुकून भरा माहौल था। सास ने कहा। रिश्ते आजमाइश से गुजरकर मजबूत होते हैं। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर या दुआ की। अल्लाह, इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखना। और यूं एक लड़की की शादी से शुरू होने वाली ये कहानी मोहब्बत, सब्र, मुआफी और खुशियों से भरपूर एक मुकम्मल जिंदगी बन गई।